आप कहाँ रहते हैं अभिनव? चलिए आज हम पढ़ते हैं जो इंग्लिश। आप पता है इंग्लिश क्या है? क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट? इंग्लिश के बारे में कुछ पता है आपको? व्हाट इज इंग्लिश? यस मैम। हाँ बताइए थोड़ा, क्या है जानते इंग्लिश के बारे में? क्या जानते हैं? चलिए आज हम पूछते हैं व्हाई इज नेसेसरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों जरूरत है इंग्लिश की इतनी आज? यस मैम। इंग्लिश आजकल हम बोलते हैं, हर फील्ड में इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत होती है। वाई इज नेसेसरी? क्यों नेसेसरी है? जरूरी क्यों है इंग्लिश? आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना? पढ़ने जाते यस हैं मैम। तो आपकी मैम जो है इंग्लिश में बात करती है। यस मैम। तो आप भी उनके साथ बोलते हैं? मैम। ओके। तो अभिनव आप ये बताइए कि इंग्लिश इतना जरूरी क्यों है? मैम। इंग्लिश इतना जरूरी क्यों? हाँ मैम डेवलपमेंट के लिए। वेरी नाइस आंसर, डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस। सेंटेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। एज यू टोल्ड कि इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए, आपने कहा कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए सीखते हैं, एक न्यू डेवलपमेंट के लिए। बहुत अच्छी बात है कि जब भी हमको सीखते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड अविनाश? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। मैम। तो जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, कहीं भी हम बड़े हो रहे हैं, जैसे डे बाय डे हम ग्रो हो रहे हैं, तो हमें कन्वर्सेशन करना पड़ता है बाहर के लोगों से। अब बाहर के लोग, जब हम बड़े होकर फॉरेन में जाएंगे तो बाहर के लोग हमसे क्या है कन्वर्सेशन करेंगे, तो हमारी भाषा तो वो लोग जानते नहीं है। और इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण ये पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, इंडिया में भी बोली जाती है और अदर फॉरेन कंट्रीज में भी इंग्लिश बोली जाती है। तो इसलिए आज की तारीख में हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है और सबको आनी भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कि सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ के बोलते हैं ना, तो उसी के बारे यस में मैम। सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, है ना। तो a sentence is a group of words that makes a complete sense or meaning. सेंटेंस वाक्यों का या वाक्य या शब्द का वो समूह जिसका कोई पूरे सेंस में अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे मयंक ईट मैंगो, मयंक आम खा। अंडरस्टूड? यस मैम। अंडरस्टूड? यस If this मैम। word are okay, see the next line. If this word are joined together in a proper order, we get a clear meaning. It is then called a sentence. जो शब्द हम जोड़ते हैं प्रॉपर ऑर्डर से और उसका साफ अर्थ निकल आए, उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो और उन्हें वाक्यों के तौर पे शब्दों को सजाया जाता हो और उनका अर्थ बिल्कुल साफ हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, व्हेन वी से मयंक वी मीन अ पर्सन, ठीक है। मैंने से कहा वह बहुत मतलबी है। When we say eat, we mean an action. और मैंने कहा कि वह अभी एक्शन कर रहा है। When we say mango, और we mean a thing. और वह चीजों के बारे में सोचने
लगा। जब मैंने आम के लिए कहा तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Abhinav, I have repeat again. I have repeat again. Isn't it clear? क्या आपको समझ में आया पूरी तरीके से मैंने आपको क्या बताया? Yes, ma'am. ओके, वी कंबाइन देम। अब हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो अलग अलग था, तो अब हम शब्दों के समूह को जोड़ते हैं। मयंक ईट्स अ मैंगो। मयंक आम खा रहा है। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम सब ग्रुप ऑफ वर्ड को पढ़ेंगे। मयंक मैंगो ईट्स। मयंक मैंगो खा रहा है। ईट्स मयंक मैंगो। मयंक मैंगो खा रहा है। मयंक मैंगो मयंक ईट। मैंगो आम ने मयंक ने आम को खाया। This group of words make no sense, do not have meaning as they not arranged properly. अब ये जो शब्दों का समूह है, ये क्या था? उल्टा सीधा था और ये प्रॉपर्ली तरीके से अरेंज नहीं हुआ। Therefore they are not sentences, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होंगे। हमेशा जब भी हम वाक्य लिखते हैं उनको ऑर्डर वाइज लिखते हैं। लिखते हैं ना? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो याद रखिए, द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। सबसे पहले हमें सेंटेंस, यानी कि जब हम व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, व्हेन वी राइट अ वर्ड को हम लिखते हैं तो प्रॉपर ऑर्डर प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब जगह पे होना चाहिए। जैसे मैं सुबह की सैर करने जा रहा हूँ, तो इसको आपको प्रॉपर प्लेस पे सजाना है। कैसे? मैं, फिर आएगा सुबह, फिर आएगा की, सैर में जा रहा हूँ। ऐसे मैं सुबह की सैर पे जा रहा हूँ। तो वर्ड को, शब्दों को, वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही समूह में जोड़ना होगा। There must be verb, action word in a sentence। और सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड होना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? सुबह सैर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सैर करने। तो इसमें वर्ब कौन सा हुआ बता सकते हैं आप मुझे? इसमें वर्ब कौन सा हुआ बता सकते हैं अभिनव? Yes, ma'am. हाँ, मैंने आपसे एक सेंटेंस पूछा कि मैं सुबह की सैर करने जा रहा हूँ। Ma'am, मैंने आपको बताया। यस बेटा। Ma'am, one second बताइए। There must be a verb action word in a sentence। हम जो भी सेंटेंस यानी कि वाक्य जो बनाते हैं उसमें क्रिया का होना यानी कि वर्ब का होना जरूरी है। जैसे मैं सुबह की सैर पे जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, कहाँ पे जा रहे हो? सुबह की सैर पे, तो ये क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ। और वर्ब क्या हुआ? जा रहा हूँ। समझ में आया सेंटेंस में? Yes, ma'am. जब भी when we make a sentence, then there must be a verb action word in a sentence। verb में जब भी हम सेंटेंस को प्रॉपर मेकिंग करेंगे, सेंटेंस को, उस सेंटेंस के अंदर वर्ब एक्शन वर्ड होना, सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ड का होना जरूरी है। यानी कि मेन काम कौन करता है? वर्ब करता है। A sentence always begins with a capital letter। और सेंटेंस लिखते वक्त ऑलवेज हमें, जब भी व्हेन वी राइट इन अ सेंटेंस इन योर कॉपी, जब भी आप कॉपी में लिखते हैं सेंटेंस को, तो सबसे पहले आप पहला वर्ड कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल लेटर में। A sentence always ends with a full stop, a question mark and or exclamation mark। जब हम सेंटेंस को एंड करते हैं तो सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। मतलब इस लाइन पे आके हमारा सेंटेंस एंड हो गया। और अगर हमारी किसी से क्वेरी रहती है, सपोज व्हाट इज योर नेम, तो उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देते हैं। और जब हम कोई जॉय सॉरो वाला या जैसे कोई अपनी विश है वो पूरी हो गई है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस दौरान एक्सक्लेमेशन मार्क होता है।
पूरे इंडिया वॉन द मैच। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या होता है, हम लोग सेंटेंस लिखते वक्त इस मार्क का ध्यान रखते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा ये बताइए इसमें क्या आएगा? प्रीति इज Beautiful. ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी नाइस। लिव्स इन अ डेन, डेन में कौन रहता है? Lion. Ma'am, lion.